नमस्कार। एक समय ऐसा था जब विश्व में कोई मुद्रा नहीं था। प्राचीन काल में केवल वस्तु विनिमय के द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे, चाहे वो कोई कीमती वस्तु हो या फिर अनाज। जैसे जैसे हम विकसित होते गए, हमने बार्टर सिस्टम की पुरानी प्रक्रिया को छोड़ व्यापार के नए नए प्रणालियों को अपनाया। इस तरह मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि सिक्कों का चलन सबसे पहले चीन और फिर तुर्की में हुआ था, जिसके उपयोग से वस्तुओं का लेन देन करना आसान हो गया। इसके पश्चात कागजी मुद्रा की शुरुआत चीन में हुई, जिसे कहीं भी ले जाने में सुविधा होती है। आज के दौर में हर देश की अपनी मुद्रा है, जैसे डॉलर्स, पाउंड, यूरो, दिनार इत्यादि। कई सालों से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, गिफ्ट कार्ड जैसे प्लास्टिक मनी का उपयोग अब आम बात हो गई है। वर्तमान काल में हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर करते आए हैं और साथ ही हमने कैशलेस, मोबाइल बेस्ड डिजिटल वॉलेट्स और क्यूआर कोड स्कैनिंग को भी अपना लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है, ये समझना आसान है। ये किसी भी मुद्रा का डिजिटल रूप है। इसे हम सिक्के या नोट की तरह अपनी जेब या बटुए में नहीं रख सकते, पर हाँ, ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप इसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे में अवश्य ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आप बिजली, गैस इत्यादि के बिल पे कर सकते हैं। डिजिटल वॉलेट्स के जरिए सामान भी खरीद सकते हैं, चाहे वो घर बैठे Amazon पे हो या स्वयं किसी मॉल में जाकर। So electronic money is a digital representation of government issued currency or fiat currency. Fiat यानी सरकारी फरमान, जिसे सरकार के द्वारा जारी किया गया है। As this fiat money is guaranteed by the government, it is considered legal tender. Hence, it remains controlled by the country's central बैंक। आप बैंक या एटीएम जाकर इसे कागजी नोट में परिवर्तित कर सकते हैं। इन सब के बाद अब बारी आई है एक ऐसी मुद्रा की जिसका अस्तित्व केवल डिजिटल रूप में है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। Many people use the term digital currency and cryptocurrencies interchangeably. One could say that cryptocurrencies are a subset of digital currencies. Unlike a state-sponsored fiat currency, a cryptocurrency is a decentralized virtual currency, which is largely not considered legal tender. ध्यान से सुनिएगा, इसे किसी सरकार या अन्य रेगुलेटरी बॉडी द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिस कारण इसे डिसेंट्रलाइज्ड कहा गया है। मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज पर गवर्नमेंट या उसके किसी एजेंसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। That is why its value cannot be regulated by the government or the central bank of any country. Thus, cryptocurrencies are posing a threat to the conventional foundations of the financial system. And central banks are concerned that individuals will be able to deposit, invest, and transfer value without relying on their fiat currency. ये एक ऐसी व्यवस्था है
जहां बिना सरकारी रोक टोक आप विश्व के किसी कोने से किसी भी वस्तु का लेन देन कम खर्च में, तेजी से, सुरक्षित और गुप्त तरीके से कर सकते हैं। पर सरकारी छत्रछाया में न होने के कारण इसका इस्तेमाल गलत उद्देश्य के लिए हो सकता है, जैसे टैक्स की चोरी, हवाला या फिर आतंकवादी संगठनों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाना। So why exactly are they called cryptocurrencies? What does it mean? इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मूल शब्द क्रिप्टोस ग्रीक भाषा से लाया गया है, जिसका अर्थ है गुप्त। किसी भी महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित माध्यम से केवल अपने सुनिश्चित मंजिल तक पहुंचाने और वहीं तक सीमित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक से डेटा को इस कदर बदल दिया जाता है जिससे उसके वास्तविक अर्थ का पता न चल सके और इसमें कोई अनावश्यक छेड़छाड़ न किया जा सके। It thus allows only the sender and the intended recipient of the message to view its contents. आज चारों ओर क्रिप्टो करेंसी का शोर है और जहां हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें वहां बिटकॉइन की चर्चा करना एक तरीके से अनिवार्य हो जाता है। हालांकि कहते हैं कि आज 4000 से अधिक अलग प्रकार के क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध और मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है। ये दुनिया के किसी भी मुद्रा से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। In terms of market capitalization, user base, and popularity, Bitcoin clearly dominates the world of cryptocurrencies. Arguably, however, Bitcoin never really took off as a medium of daily transactions. To many, it changed from being a currency to being a storehouse of value, which people invest in and hold for long periods of time rather than using it for transactions. Quite unlike the gentleman who first used it to buy 2 large pizzas. बिटकॉइन के अलावा कई अन्य क्रिप्टो करेंसीज भी आज लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसे इथेरियम, रिपल, लिटकॉइन, डॉजकॉइन इत्यादि। In fact, by gaining an in-depth understanding of the blockchain technology, new cryptocurrencies are getting launched regularly. आज हम इसी मोड़ पर विराम लेते हैं, परंतु बिटकॉइन और उसके पीछे की तकनीक ब्लॉकचेन के बारे में हम अपने अगले भाग में फिर से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक आप स्वयं और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार।